वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। देखो भाई, ये जो दो स्मार्टफोन है, एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G और एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन लगभग 1-1.5 साल पुराने हो चुके हैं। ये 2021 में लॉन्च हुए थे, लेकिन आज भी ये मोस्ट डिमांडिंग स्मार्टफोन है। इनके आज भी जलवे है भाई साहब, जलवा है हमारा। कि इनके जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है। S21 FE भी लॉन्च हो चुका है और A53 भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन उनमें एक्जिनोस है। तो ऐसे में लोग इनको खरीदना चाहते हैं और अभी सेल भी आने वाली, तो ऐसे में इनकी प्राइस कम भी होने वाली है। तो लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया भाई कि आप इन दोनों के बीच में डिटेल में डीप में तगड़ा वाला कंपेयर करो और हमें बताओ कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो आपकी विश कंप्लीट मैंने पूरी कर दी है, वीडियो आ चुकी है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को प्लीज शेयर करना। एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक भी कर सकते हो, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में कवर की है, यानी कि छोटी छोटी बातें भी मैंने यहाँ पे कवर की है, तो इसलिए वीडियो बड़ी है। अगर आपको देखना है बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो मैंने टाइम स्टैम्प भी देख के रखा है, तो आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हो सके तो पूरी वीडियो देखो, ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए और बाद में आप ये ना पूछो कि भाई इसमें ये मिलता है या नहीं मिलता है। तो वीडियो पूरी देखने की कोशिश करो। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग और बैटरी बैकअप को लेकर के। ये दोनों ही स्मार्टफोन पिछले साल 2021 में लॉन्च हुए थे, तो इसलिए आपको इन दोनों के बॉक्स में चार्जर मिलता है 15 वाट का। बट ये दोनों ही स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं 25 वाट चार्जिंग को भी। मेरे पास जो 25 वाट का चार्जर है, उससे मैं दोनों ही स्मार्टफोन को चार्ज करता हूँ। जो टाइमिंग की बात करें, 0 से 100% तक चार्ज होने में S20 FE 5G को लगता है 1 घंटे 30 मिनट का समय। वहीं पे सैमसंग A52s 5G को 0 से 100% चार्ज होने में 25 वाट से 1 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। और आप अगर 15 वाट से भी दोनों ही फोन को चार्ज करते हो ना, तो फिर भी S20 FE 5G 15 से 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा ही लेगा। और हाँ, एक बात मैंने और एक्सपीरियंस की, शायद से आपने भी ये बात एक्सपीरियंस की होगी। जब भी आप दोनों ही स्मार्टफोन को 15 वाट या फिर 25 वाट से चार्ज करोगे, तो ये बैक साइड में थोड़े बहुत हीट होने लग जाते हैं, कभी कभार यहाँ पे ज्यादा हीट होते हैं। तो ऐसे में कोई नई बात नहीं है, लगभग सभी स्मार्टफोन यहाँ पे हीट होते हैं चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि जब भी आप चार्ज करोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है और यहाँ पे बैटरी जो है वो हीट इमिट करती है। अगर आपको लगता है ज्यादा हीट हो रहा है, तो आप कवर रिमूव करके चार्ज करो। हो सके तो ऐसे जगह पे चार्ज करो जहाँ पे विंडो ओपन हो, फैन ऑन हो, यानी कि एयर फ्लो बना रहे। तो ऐसे में यहाँ पे फोन का जो हीट है वो निकल जाएगा, गर्म फोन नहीं होगा ज्यादा करके। अभी हम बात करते हैं बैटरी बैकअप को लेकर के कि भाई किसका बैकअप अच्छा है। ऑलरेडी S20 FE 5G बहुत ज्यादा बदनाम है बैटरी फास्ट ड्रेन के मामले में। कुछ ऐसा ही हाल है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G का भी। यहाँ पे मैंने एक बात बहुत ही डीपली ऑब्जर्व की, तो मैंने इन दोनों ही फोन को 0 से लेकर 100% तक बिल्कुल फुल्ली चार्ज किया, बाद में अनप्लग कर दिया। तो जो S20 FE 5G यहाँ पे 100% से लेके 94-95 तक बहुत ही जल्दी बैटरी को ड्रेन करता है, यानी कि फास्ट बैटरी ड्रेन होती है। और आखिरी के जो 5% होते हैं, 5 से लेकर 0% तक बैटरी ड्रेन होनी होती है, अभी भी ये फोन लगभग बिल्कुल आधे 1 मिनट में 5% बिल्कुल ड्रेन जल्दी कर देता है। और वहीं पे अगर बात करें सैमसंग A52s 5G की, तो 100 से लेकर 95 तक ये बैटरी बहुत ही स्लो ड्रेन करता है, यानी कि फास्ट बैटरी ड्रेन नहीं होती। और आखिरी के जो 5% रिमेनिंग रहते हैं वो भी थोड़े स्लो ड्रेन होते हैं। बस यही पे आपको फर्क देखने मिलता है बैटरी ड्रेन के मामले में। बाकी तो यहाँ पे लगभग 19-20 का आपको बैकअप देखने मिलता है। अगर ये देता है आपको 5 घंटे का SOT, तो यहाँ पे ये देगा आपको 5 घंटे 20 मिनट का SOT, यानी कि आपको 20 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा बैकअप मिलेगा सैमसंग A52s 5G के अंदर। अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन में स्क्रीन ऑन टाइम की, तो यहाँ पे लगभग आप 5 घंटे से लेकर 6.5 घंटे का SOT यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकते हो बोल रहा हूं मैं। लेकिन नॉर्मली लोगों को बैकअप कितना मिलता है? 4.5 घंटे, 5 घंटे, 5.25 घंटे और हद हो गई 5.5 घंटे। इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा SOT दोनों ही फोन के साथ में नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी बैटरी ड्रेन हो रही तो आप इसको बाय ना करें, बिल्कुल आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई बैटरी ड्रेन हो रही तो इसको खरीदना नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैं इन दोनों ही फोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूं। पहले ये प्राइमरी था, बाद में मैंने इसको प्राइमरी कर लिया। मुझे सैमसंग S20 FE 5G के अंदर 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, कभी 6.25 कभी 6.5 घंटे, लेकिन 6 घंटे से कम का मुझे SOT नहीं मिल रहा। सेम इसकी बात भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 6.5 पौने 7 घंटे का SOT मिल जाता है। यहाँ पे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे एक्स्ट्रा SOT मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। तो ये बात हर एक के यूजर्स के ऊपर डिपेंड होती है। कोई यहाँ पे AOD ऑन रखता है, कोई AOD बंद रखता है, कोई यहाँ पे पावर सेविंग मोड ऑन रखता है, कोई यहाँ पे गेमिंग करता है, तो कोई यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे बहुत स्ट्रीमिंग करता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग यूज होता है, उसके हिसाब से बैटरी बैकअप बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है, कुछ ऐसे यहाँ पे मैं टिप्स आपको दूंगा, यहाँ पे आप जो है कमाल का SOT लगभग 6.25 घंटे 6.5 घंटे का निकाल सकते हो। तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर एक वीडियो मिलेगी कि भाई कैसे आप अपने S20 FE 5G या फिर A52s 5G का बैकअप बढ़ा सकते हो। आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखना, वॉच करना और वैसे अप्लाई करना। पॉइंट नंबर 2, बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। आउटडोर ब्राइटनेस के ऊपर भी बात करने वाली बिल्कुल डिटेल में, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम टू सेम है। 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल है।
पंच होल कैमरा के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ कंटेंट को सपोर्ट भी करते हैं। दोनों ही डिस्प्ले की ब्राइटनेस 800 निट्स की है। अब यहाँ पे किसकी ज्यादा किसकी कम है इसके ऊपर मैं आने ही वाला हूँ और कुछ बातें जान लेते हैं। इसके पहले बात करें डिस्प्ले प्रोडक्शन की, तो S20 FE 5G में आपको मिलता है Gorilla Glass 3 का प्रोडक्शन और A52s 5G में आपको मिलता है Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन। अगर हम दोनों ही फोन के डिस्प्ले को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, मुझे एक फर्क देखने मिला कि जो S20 FE 5G उसका जो ग्लास है डिस्प्ले के ऊपर का वो बिल्कुल सटल है, यानी कि फ्रेम को लग के बिल्कुल सपाट है, प्लेन है। लेकिन बात करें A52s 5G की, तो यहाँ पे आपको फ्रेम के साथ में ऊपर और एक छोटी सी फ्रेम देखने मिलती है जो कि ब्लैक कलर की है और उसके साथ में आपको यहाँ पे ग्लास देखने मिलता है डिस्प्ले का। वो थोड़ा सा आपको मामूली सा कर्व देखने मिलता है, नहीं कर्व डिस्प्ले नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एजेस कर्व आपको देखने मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क देखने मुझे मिला जो कि मैंने आपको बता दिया। और मुझे पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो यहाँ पे S20 FE 5G आपको एक प्रीमियम सा लुक देता है डिस्प्ले के मामले में। ऐसे ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। फाइनली बात करते हैं आउटडोर ब्राइटनेस को लेकर के। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या S20 FE 5G की ब्राइटनेस बहुत ही डल है आउटडोर में? तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, मैंने बिल्कुल डिटेल में चेक किया है। एक्चुअल में बात कुछ और ही है। बहुत से लोगों ने इसको रिव्यू किया लेकिन ये बात वो समझ नहीं पाया और बता भी नहीं पाए। तो क्या है कि दोनों की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है 800 निट्स की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ही स्मार्टफोन को साइड बाय साइड कंपेयर करके रखा हुआ है। मैं आउटडोर हूँ और यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की ब्राइटनेस बिल्कुल फुल के ऊपर मैंने रखी है। और यहाँ पे दोनों ही फोन के डिस्प्ले बिल्कुल फुल्ली विजिबल है, मेनू हो आइकॉन हो सब कुछ यहाँ पे फुल्ली विजिबल है। यहाँ पे ऐसे नहीं लगता कि S20 FE 5G बहुत ही ज्यादा वीक है या फिर डल है ब्राइटनेस के बारे में आउटडोर में। ऐसे मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार इसको चेक किया और आप भी यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली आपके सामने प्रूफ है। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम है और Samsung A52s 5G थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है? तो अभी आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। अभी मैं दोनों स्मार्टफोन को बिल्कुल आउटडोर लेकर के आया, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। तो अभी ये दोनों स्मार्टफोन डायरेक्टली सनलाइट में, पहले आउटडोर थे लेकिन सनलाइट में नहीं थे, अभी डायरेक्टली सनलाइट इन दोनों ही के डिस्प्ले के ऊपर गिर रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल फुल ब्राइटनेस के ऊपर है और यहाँ पे दोनों ही डिस्प्ले बिल्कुल विजिबल है, S20 FE 5G हो या फिर A52s 5G हो। बट कुछ 5-10 सेकंड के यूज के बाद में आप A52s 5G को देखो, इसका डिस्प्ले कितना डल हो चुका है, इसकी ब्राइटनेस कितनी ड्रॉप हो चुकी है। और S20 FE 5G यहाँ पे वैसे के वैसे स्टिल ब्राइट है। तो इसका मतलब क्या कि भाई जैसे आपका फोन अगर हीट ज्यादा होगा तो वैसे ये स्मार्टफोन अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ही कम है। तो ये सिर्फ S20 FE 5G के साथ में नहीं होता, ये Samsung A52s 5G के साथ भी हो रहा है। तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड कंपेयर करके। तो वैसे कुछ है, अगर आप यहाँ पे आउटडोर में जाते हो S20 FE 5G को लेकर के और यहाँ पे आपका फोन अगर बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पे अपने आप ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है। और बात करें A52s 5G की, तो ये अगर गर्म हो भी जाए ज्यादा तो ये थोड़ा समय लेता है, उसके बाद में ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देर तक विजिबल रहता है। यहाँ पे आपको हीटिंग इश्यूज में कम भी देखने मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा देर तक ये विजिबल रहता है आउटडोर के अंदर भी। फोर्थ पॉइंट है कैमरा। तो किसका बेटर है, Samsung Galaxy S20 FE 5G या फिर A52s 5G? तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्फी के साथ में। अभी आप जो कुछ सैंपल देख रहे हो यहाँ पे सेल्फी से शूट किए मैंने दोनों कैमरा के, इंडोर और आउटडोर भी। तो सेल्फी के अंदर क्लियर विनर है Samsung Galaxy A52s 5G, क्योंकि S20 FE में क्या होता है, जब भी आप सेल्फी से फोटो कैप्चर करोगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात डिटेल नहीं आती। दूसरी बात ये स्किन को बिल्कुल ऐसे वॉश आउट कर देता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे स्मूथ कर देता है। तीसरी बात की फोटो जो होती है वो बिल्कुल अननेचुरल लगती है, ऐसा लगता है बहुत सारा मेकअप हो दिया है। और जबकि मैंने ये सेल्फी फोटोज ब्यूटीफाई मोड ऑफ करके लिया था, फिर भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि अननेचुरल फोटो आ रही है, ऐसे प्लास्टिक जैसा लगता है स्किन वगैरह। सेल्फी कैमरा फोटोज के लिए, ओनली फोटोज के लिए S20 FE का बिल्कुल बकवास है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। और A52s 5G का सेल्फी कैमरा फोटोज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बट अगर बात करें सेल्फी कैमरा के वीडियो सेक्शन में, तो यहाँ पे बाजी पलट जाती है। अभी आप एक वीडियो देखो जो कि मैंने सब कुछ शेयर किया है, बिल्कुल आप ध्यान से देखना। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा से फुल HD 30 FPS में। जैसे कि हमने चेक किया कि जो सेल्फी कैमरा की क्वालिटी वो A52s 5G की मुझे बेटर लगी, और आप भी मुझे बताओ किसकी आपको बेटर लगी है। लेकिन बात करें वीडियो की, तो यहाँ पे आपको कैसे क्वालिटी मिलती है आप यहाँ पे खुद से जज करना। तो अभी हम यहाँ पे अलग अलग वेरियस एंगल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन 30 FPS के अंदर। तो मैं आउटडोर आ चुका हूँ और यहाँ पे हम चेक करते हैं डायनेमिक रेंज भी। तो यहाँ पे देखो पीछे जो बिल्डिंग है वो आपको क्लियरली S20 FE 5G के अंदर क्लियर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लोन आउट है। और जो स्काई है वो यहाँ पे थोड़ा सा S20 FE 5G के अंदर आपको क्लियर शो कर रहा है, यानी कि विजिबल है। आपको यहाँ पे डायनेमिक रेंज अच्छी मिल रही है। अभी आप देखो कि ध्यान से कि आपको कैसे क्वालिटी देखने मिल रही है। हम यहाँ पे अलग अलग एंगल से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे वजह देखो आप, और यहाँ पे पीछे है पेड़। और यहाँ पे बात करें कलर्स की भी, तो जो कलर्स है आपको S20 FE के अंदर थोड़े से पॉपअप और पंची आते हैं, यानी कि विविड आते हैं। और इधर बाजू A52s 5G में आपको थोड़े से डल कलर आते हैं। ओके, तो इधर हम चेक करते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसे आपको क्वालिटी देखने मिल रही है। अभी आप बताओ मुझे कि वीडियो में किसकी क्वालिटी अच्छी है, सेल्फी कैमरा। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जो S20 FE 5G का कैमरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है।
और यहाँ पे A52s 5G का कैमरा वीडियो के अंदर इतना अच्छा काम नहीं करता। क्लियर बात ऐसी है कि सेल्फी कैमरा जो है फोटोज के लिए A52s 5G का अच्छा है और वीडियोस के लिए S20 5G का अच्छा है। बात करें रियर कैमरा की तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर विनर है S20 5G। अगर आप बात करें यहाँ पे मेन लेंस की, साथ ही में अल्ट्रा वाइड की या फिर टेलीफोटो लेंस की, तो यहाँ पे आपको सैंपल देख सकते हो। अगर आप टेलीफोटो लेंस से जूम करके यानी कि 30x, 10x या फिर 20x तक जूम करते हैं S20 के साथ में, तो आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। और जो S20 5G का रियर कैमरा है बहुत ही अच्छे पॉपअप कलर शो करता है, यानी कि आप जब भी फोटो कैप्चर करोगे तो आपको ऐसे विविड कलर दिखेंगे, यानी कि आई कैचिंग कलर आपको देखने मिलने वाले हैं। यानी कि फोटोज बहुत ही ब्राइट आती है, क्लियर आती है और साथ ही में कलर बहुत ही पॉप हो के आते हैं। और जो A52s 5G यहाँ पे आप जब भी फोटो कैप्चर करोगे रियर साइड में, तो आपको फोटो की जो क्वालिटी अच्छी तो मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो कलर है वो बहुत ही डल मिलते हैं, यानी कि चेहरा डल हो जाएगा, साथ ही में जो कपड़ों का कलर है वो भी यहाँ पे फीका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कलर इतने पॉपअप नहीं आते। तो रियर साइड में फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है S20 5G। और वीडियो की बात करें तो यहाँ पे 4K 3060 में OIS काम करता है S20 5G में, और A52s 5G में अगर आपको OIS काम करवाना है वीडियो में तो आपको 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको देखनी मिलती है A52s 5G के रियर कैमरा में क्लियर विनर S20 5G है। बस यहाँ पे अगर बात करें सेल्फी कैमरा की सिर्फ फोटो के लिए, तो वहाँ पे A52s 5G बहुत ही अच्छा काम करता है। बाकी तो वीडियो सेक्शन में सेल्फी हो या फिर रियर सेक्शन में फोटोग्राफी हो या फिर वीडियोग्राफी हो, वहाँ पे S20 5G बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर दोनों ही स्मार्टफोन का डिटेल कैमरा टेस्ट आने वाला है, तो उसको देखना ना भूलना, जिसमें हम यहाँ पे डे लाइट, नाइट लाइट, साथ ही में पैनोरामा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, 4K 30fps 60fps OIS कैसे काम करता है क्या नहीं, सब कुछ वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो देखने मिलेगी। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत सारी बातें पता चल गई कि भाई कौन सा कैमरा बेटर है और आपके लिए कौन सा सही है। पांचवा पॉइंट है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्लियर विनर है Samsung Galaxy S20 5G। आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको Snapdragon 865 का चिपसेट, जो कि बहुत ही पावरफुल और स्टेबल भी है। और इसमें आपको मिलता है Snapdragon 778G का चिपसेट। ये भी अच्छा है, पावरफुल है, स्टेबल है, लेकिन इससे थोड़ा कमजोर है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले कि इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे परफॉर्मेंस वाइज, ताकि आप यहाँ पे सही से डिसाइड कर पाओगे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है परफॉर्मेंस के हिसाब से। पहला पॉइंट रहेगा रेगुलर और नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर के लिए। दूसरा पॉइंट ऐसा रहेगा कि भाई जो लोग स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग जैसे हेवी टास्क करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। तीसरा पॉइंट है गेमिंग के लिए। तो गेमिंग किसमें अच्छी होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई रेगुलर और नॉर्मल यूजर के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। तो देखो भाई कि दोनों ही चिपसेट बहुत ही अच्छे स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आप जो भी स्मार्टफोन यूज करोगे, दोनों में से कोई भी एक रेगुलर टास्क के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का यूज करना, थोड़े बहुत फोटोज कैप्चर करना है, थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या फिर हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो ऐसे में यहाँ पे सभी ये टास्क आप दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। और 778G वाला जो स्मार्टफोन है A52s 5G, यहाँ पे ये भी बहुत ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें 6GB रैम वाला फोन लो या फिर 8GB वाला फोन लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेगुलर और नॉर्मल टास्क ये बहुत ही ईजी कर देता है, कोई इशू नहीं आता। और यहाँ पे 120 हर्ट्ज बहुत ही अच्छे से काम करता है। और हाँ, अगर बात करें 778G की, तो ये थोड़ा गर्म भी कम होता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि आप जब भी थोड़ा हेवी काम करोगे तो थोड़ा ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ये इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। तो आप अगर रेगुलर नॉर्मल यूज करते हो स्मार्टफोन को, तो आप डेफिनेटली A52s 5G ले सकते हो। दूसरा पॉइंट है वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग। ये थोड़े से हेवी टास्क होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो शूट करते हैं और इसी में एडिट करते हैं। तो जो लोग स्मार्टफोन से वीडियो एडिट करते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स उनकी होती है, बहुत सारे लेयरिंग करते हैं, बहुत सारे कट वो उनके वीडियोस में लगाते हैं, यानी कि एक तरीके से बड़ी वीडियो बन जाती है। या फिर आपको अपने एडिट किए हुए वीडियो को 4K 30 या फिर 60fps में अगर रेंडर करना हो, तो डेफिनेटली S20 का बिल्कुल जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फास्ट ये रेंडरिंग करता है। और साथ में यहाँ पे 4K 30 और 60fps तक आप यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप चाहे जितनी बड़ी वीडियो बना लो, कितनी भी लेयर्स आप ऐड कर लो, कितने भी कट्स आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत ही फास्ट ये काम करता है वीडियो एडिटिंग के लिए। बस एक दिक्कत ये है कि जब भी आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे, रेंडर करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फोन गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप कवर को निकाल करके रखना, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खुली जगह पे रखोगे तो यहाँ पे हीटिंग कम होगी। बस यही एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, तो ऐसे में फोन गर्म होता है और ये थोड़ा ज्यादा ही होता है। बात करें A52s 5G की, तो यहाँ पे इसमें भी वीडियो एडिटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आप यहाँ पे बस 1080p 30 या 60fps के ऊपर वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि रेंडर कर सकते हो। और जो एक्सपोर्टिंग का स्पीड है वो भी बहुत आपको स्लो देखने मिलता है। और कई बार तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी फाइल अगर बहुत बड़ी बन जाती है, यानी कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, और मैंने बहुत सारे कट्स लगा लिए, बहुत सारे लेयर्स ऐड कर लिए, तो ऐसे में यहाँ पे
ये एक्सपोर्ट करने में बहुत ही नखरे दिखाता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होता, बार बार फेल हो जाता है। फिर आपको एक तो लेयर कम करनी पड़ेगी या फिर आपको 720p में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको इसमें 4K 30 या फिर 60 fps में एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन देखने नहीं मिलता, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं, जब वीडियो शूट करते हैं तो फुल एचडी में शूट करते हैं और उसको बाद में 4K में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन आपको इसमें देखने नहीं मिलता। तो आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर फोटो एडिटिंग करते हो तो आपको फास्ट काम करना है या फिर आपको पूरी सेटिंग्स एक्सेस करनी है, तो आप डेफिनेटली S20 5G को ले सकते हो। तीसरा पॉइंट है गेमिंग। तो गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहेगा, S20 5G जिसमें आपको मिलता है 865 या फिर 778G वाला A52s 5G। तो बहुत से लोग यहाँ पे 865 को देख करके स्मार्टफोन ले सकते हैं S20 5G, लेकिन गेमिंग के लिए दोनों ही फोन बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड। जैसे आप गेमिंग करोगे यानी कि आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर थोड़ी हाई गेमिंग करते हो यानी कि थोड़ी सी हाई इंटेंसिव गेमिंग करते हो लगातार कंटिन्यूस तरीके से, तो यहाँ पे दोनों ही फोन हिट होने लग जाते हैं। और ये तो बहुत ज्यादा हिट होता है भाई साहब जो S20 5G है। साथ ही में इसमें आपको लैग देखने मिलता है और यहाँ पे आपको FPS ड्रॉप भी देखने मिलता है। तो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है दोनों में इतना अच्छा नहीं है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, लुक की, इनहैंड फील की, यहाँ पे क्लियर विनर मुझे लगता है कि S20 5G है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल की फ्रेम देखने मिलती है। यहाँ पे आपको बैक का जो प्लास्टिक है S20 5G में वो बिल्कुल कर्व देखने मिलता है। साथ ही में जो कैमरा मॉड्यूल है S20 5G का बिल्कुल यहाँ पे सटल है, यानी कि 3 कैमरा का सेटअप है। साथ ही में ऊपर से ग्लास की लेयरिंग है जो कि दिखने में बहुत ही कूल लगता है। तो ऐसे में लुक की बात करें, डिजाइन हो या फिर इन हैंड फील हो, यहाँ पे S20 5G बहुत ही अच्छा लगता है। बात करें A52s 5G की, तो यहाँ पे बैक में प्लास्टिक मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का तो है, लेकिन यहाँ पे आपको बॉक्स की लुक मिलता है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की फ्रेम देखने मिलती है और जो कैमरा मॉडल है वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इतना प्रीमियम फील नहीं होता। पर्सनली मुझे बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील, लुक्स और डिजाइन S20 5G का बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी अलग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि A52s 5G की बिल्ड क्वालिटी या फिर इन हैंड फील बहुत ही बकवास है, ये भी अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली S20 5G अच्छा लगता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, फिर फील के बारे में। अभी हम बात करते हैं IP रेटिंग के बारे में। तो IP68 आपको मिलती है S20 5G में और 67 आपको मिलती है A52s 5G में। दोनों स्मार्टफोन मेरे पास में और मैंने दोनों ही को अच्छे से पानी में डुबो करके टेस्ट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, अच्छे से IP रेटिंग काम करती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो फीचर्स है बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, आप इसको इमरजेंसी में यूज करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। और कई बार ऐसे हुआ है कि लोगों के स्मार्टफोन में पानी जा चुका है और ऐसे में यहाँ पे IP रेटिंग भी थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्लेम नहीं लेती, यानी कि आपका फोन अगर वारंटी के अंदर भी हो और IP सर्टिफाइड भी हो, 67 हो, 68 भी हो और आपके फोन में वाटर डैमेज होता है, तो कंपनी आपको पैसे पे करने के लिए लगाती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये फीचर्स अच्छा तो है, यूजफुल भी है, काम भी करता है, लेकिन बेफालतू में उसको ऐसे डैमेज मत करो, नहीं तो आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं। बात करें नेटवर्क की, तो मैंने दोनों ही स्मार्टफोन में VI, एयरटेल और साथ ही में जियो का सिम कार्ड यूज करके देखा है। मुझे 4G प्लस का सपोर्ट बिल्कुल फुल्ली मिल जाता है, कोई भी नेटवर्क में इशू नहीं आता, इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, तो नेटवर्क बिल्कुल फाइन है। अभी हम दोनों ही स्मार्टफोन का स्टीरियो स्पीकर टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि स्टीरियो स्पीकर का भी टेस्ट किया करो। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाता है, एक टॉप में और एक बॉटम में। तो यह है S20 5G, भी आप इसकी आवाज सुनोगे। ये है A52s 5G, तो अभी आप इसकी आवाज सुनोगे। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो स्टीरियो क्वालिटी आपको अच्छी देखने मिल जाती है, बस थोड़ी सी लाउड कम है, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन की जो लाउडनेस है बिल्कुल इक्वल मुझे लगती है, थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज लगती है S20 5G की, लेकिन यहाँ पे दोनों में आपको ट्रबल ज्यादा मिलता है, आपको बेस कम मिलता है, तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। बात करें हेप्टिक फीडबैक की, तो यहाँ पे S20 5G का हेप्टिक बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू A52s 5G। S20 5G में आपको एक प्रॉपर हेप्टिक्स का फील आता है और आप सेटिंग में जो भी टॉगल को ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ पे हेप्टिक्स काम करते हैं, यानी कि वाइब्रेशन ये करता है, यानी कि आपको एक हेप्टिक का फील आता है। और बात करें A52s 5G की, तो यहाँ पे आपको हेप्टिक्स के नाम पे बस वाइब्रेशन मिलता है, बस यहाँ पे वाइब्रेट ये फोन होता है और यहाँ पे आपको किसी भी टॉगल के साथ में ऑन ऑफ करने के टाइम पे कुछ भी आपको ऐसे वाइब्रेशन या फिर हेप्टिक्स फील नहीं होता। तो हेप्टिक के मामले में S20 5G बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू A52s 5G। मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों फोन के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बेटर है हेप्टिक के मामले में। तो लगभग सभी पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, लेकिन बात बची है UI के बारे में। तो UI आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है One UI लेटेस्ट है 4.1 और साथ ही में Android 12 यहाँ पे आपको मिलता है दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही जल्दी, यानी कि इस साल के एंड तक आपको दोनों स्मार्टफोन में Android 13 का अपडेट मिल जाएगा। तो सभी कुछ पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो आप कमेंट कर देना, अगले किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे भी आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
और आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो और आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर का यानी कि 30-35 के रेंज में है तो वहां पे आप S20 FE 5G बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरा अच्छे मिल जाते हैं, साथ में 4K 3060 में आपको OS का सपोर्ट भी मिल जाता है, परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी लुक्स इन एंड फील आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है और आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है। अब यहाँ पे कमी क्या है, तो आपको इसमें हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता, साथ में फोन थोड़ा ज्यादा हिट होता है। यहाँ पे आपको Android 13 तक की अपडेट मिलेगी, 14 तक की अपडेट मिलेगी या नहीं मिलेगी फिक्स नहीं है। तो ये कुछ बातें आप इनको ध्यान से देखो और आपका अगर बजट है तो आप इसको बाय कर सकते हो। और आपका बजट अगर 30,000 से नीचे का यानी कि 25-26 के रेंज का और आपको हेडफोन जैक चाहिए, साथ ही में यहाँ पे आपका बिल्कुल बैलेंस यूज यानी कि आप बहुत ज्यादा हेवी यूज नहीं करते और एक डिसेंट कैमरा सेटअप चाहिए जो कि प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है और आपका बहुत ज्यादा हेवी यूज नहीं है, तो आप डेफिनेटली A52s 5G को भी बाय कर सकते हैं। सभी कुछ बातें मैंने क्लियर कर दी है। अभी आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिर से वीडियो को देख लो, वॉच करो, बाद में डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, S20 FE 5G या फिर A52s 5G। बस इतना आज की वीडियो में, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।